नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं छत्तीसगढ़ से गीता विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने गुरुपा बाबा जी को और गणेश बप्पा जी को ढेरों श्रद्धा सुमन रूपी पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ। आज 28 अगस्त, समय है 11:11 सुबह का। और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना। विघ्नहर्ता गणेश जी का और गुरुपा का विशेष आशीर्वाद आप दोनों को मिले, और गुरु परिवार के समस्त समस्त संगत जी को बाबा जी का, बप्पा जी का स्पेशल आशीर्वाद मिले। मेरे और मेरे परिवार पर, समस्त भक्तजनों पर बाबा जी, बप्पा जी की युग्म आशीर्वाद मिलती रहे, यही मेरी कामना है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप विघ्नहर्ता गजानन बाबा जी को सब परिवार लेकर आप मेरे घर आए हैं। अपने सभी भक्तों के घर आप पधारे हैं। यूँ तो आप क्षण क्षण कण कण में सब जगह है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आप सभी भक्तों के हृदय में, घरों में वास करते हैं बाबा जी। आपके आशीर्वाद ही, आपकी पॉजिटिव ब्लेसिंग ही हम सब के लिए स्पेशल खजाना है बाबा जी। हम आपके शरणागत हैं, और आप हमारे मनोभावनाओं को और हमारे परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार ही हमें ब्लेसिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हमें निश्चिंत जीवन प्रदान करते हैं। यही हमारे लिए सुकून का जीवन है बाबा जी। और सुकून का जीवन, सुकून भरा जीवन देने के लिए, और विघ्नहर्ता, मंगलकारी, दुखहर्ता, सुख करता गणेश भगवान के साथ आप हम सबके दुखों का हरण कर रहे हैं, सुख प्रदान कर रहे हैं। यह सुख तो यही है कि हमें अब किसी तरह का कोई चिंता, डर अब नहीं सताती है। हम सब आपके शरणागत हैं। आप भी, आप में सभी रब समाये हैं, और आप सब में समाये हैं। तो जब भी हमें किसी बात का दुख, चिंता हो जाती है, हम आपके शरण शरण में आकर आपसे ही अर्जी करते हैं, अरदास करते हैं बाबा जी। और आप हमारे मन को सुकून प्रदान करते हैं, घर परिवार में सबको योग्यता अनुसार, आवश्यकता अनुसार वो सब प्रदान करते हैं, जो उनको पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमारे किसी एक परिवार के किसी एक सदस्य के अरदास को सुनकर, या हमारे मनोभावों को जानकर, हमारी ज़रूरतों को जानकर, हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए आप वो सब देते हैं, जो हमें अत्यंत गदगद करते हैं। हम भाव विभोर हो जाते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आए अक्सर हर चैनल के माध्यम से मैंने पुत्र संबंधित और पुत्र के रोग संबंधित, षड्यंत्र संबंधित, एक्सीडेंट संबंधित बहुत से सत्संग आए, मैं सुनी। फिर भी जब तक मैं आपको पॉजिटिव आशीर्वाद नहीं पा जाती, मुझे चिंता बनी रहती है। शायद ये हर माँ की बात है। हम तो आपकी बेटी हैं, हम हर प्रकार से संतुष्ट हैं, लेकिन माँ होने के नाते थोड़ी बहुत चिंता मानव होने के नाते रहती है। वो आपके इस अ, आशीर्वाद रूपी अ, आपकी ब्लेसिंग पाकर मैं आज और भी ज़्यादा निश्चिंत और संतुष्ट हो गई बाबा जी। आप कहते हैं, तेरे बच्चे के ऊपर आया हुआ कष्ट मैंने बहुत छोटी परेशानी में काट दिया है। तू अपने बच्चे की फ़िक्र में परेशान मत हो, वो हर पल मेरी शरण में है। अब उसके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। जी बाबा जी, मेरी शक्ति हर पल तेरे बच्चे की रक्षा कर रही है। अब मैं उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने दूँगा। मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे बच्चे के साथ है। जी बाबा जी, आप, मैं जानती हूँ हम सभी बच्चे हैं, सभी संगत परिवार जानते हैं कि आप
हम सब पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर इस विशेष आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन माँ होने के नाते जो ब्लेसिंग आज आपने अ, इस संदेश में दिया है, अब तो और भी चारों दिशाओं से मैं और मेरी जैसी हर माँ संतुष्ट होगी बाबा जी। आपके चरणों में बेहद शुक्राना। आप हम सबके पिता हैं ना, आप सब जानते हैं। बाबा जी आपका और एक मैसेज है, जब हालात बिगड़ते हैं तो तुम भगवान पर से भरोसा हटा लेते हो और सोचते हो कि किस्मत खराब है। लेकिन सुनो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, रास्ते खुलने वाले हैं, बड़ी सफलता मिलेगी। बस भरोसा रखो, हर रोज मंत्र जाप बोला करो। जय बाबा जी। आप इसी प्रकार से हम सबको जगाते हैं। हम जो इधर-उधर की बातों में, चिंता में पड़ जाते हैं और मेन जो हमारा मकसद होना चाहिए कि आप पर अतुल भरोसा करके मात्र आपके सत्संग को सुनें, शुकराना सत्संग करें और मंत्र जाप करें। वहीं पर कुछ कमी आ जाती है, लेकिन बाबा हम हमारा भरोसा कभी कम ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा, क्योंकि आप तो शाश्वत पिता हैं ना, आप तो पिता परमेश्वर हैं। आपकी उम, कृपा करने का तरीका चाहे जो भी हो, पर कृपा तो अवश्य बरसाते हैं और बरसाते ही रहेंगे। बाबा जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए ही तो हमें अपने शरणागत लिए, हमारे दुखों को काटने के लिए, हमारे गलतियों को क्षमा करने के लिए, हमारे बुराइयों को क्षमा करने के लिए और हमारे माड़े कर्मों को समाप्त कर हमें अपनी ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग से हमारे अच्छा जीवन नवाजने के लिए ही तो आप हमें अपने शरण में लिए हो बाबा। और यह शरणागत हमारा परमानेंट है बाबा जी। यह मैं जान यह मैं मानती हूँ कि मैं और मेरे जैसे सभी आपके भक्त आपके लिए परमानेंट परमानेंट आपके चरण शरण में हैं बाबा जी, थे, हैं और रहेंगे। हमारे साथ हमारे परिवार भी आपके शरणागत है बाबा जी। सब पर ऐसे ही कृपा बरसाना बाबा जी। सारी दुनिया में जो भी जैसे ज़रूरतमंद है आपके कृपा पात्र हैं, उन सब पर कृपा बरसाना बाबा जी। और मैं मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु सदा। जी। आज मैं अपनी प्यारी संगत जी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स शॉवर करी हैं और गुरुपा के मेडिकल्स बताना चाहती हूँ। और मैं यही अरदास यही चाहती हूँ कि सबका विश्वास गुरुपा पे और बढ़ता रहे, श्रद्धा भक्ति और नाम सिमरन अमृत वेला, ये मेरी एक इच्छा है। और अपनी ब्लेसिंग्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मेरा सत्संग आज फाइनेंशियल, जो गुरुपा ने मेरी लाइफ में मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करी और हेल्थ हीलिंग दे रहे हैं और घर में सुख शांति और ये ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं हर एक पल। और वो मैं सबको सबकी लाइफ में आए, ये मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि जिसकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो गुरुपाओं को मदद करे और रिलेशंस अच्छे हों सबके आपस में। और इसी अरदास के साथ गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ये मंत्र इतना पावरफुल है, सभी संगत जी जानते होंगे कि आपकी हेल्थ हीलिंग्स हो जाती है, फाइनेंशियल आपको हेल्प मिल जाती है और हर तरह की मुसीबत परेशानियों से आप बाहर आ सकते हो इस मंत्र जाप से। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस चल रहे हों वो आसान हो जाते हैं, आपको हिम्मत मिलती है और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन करते रहते हैं। तो ये है गुरुपा ने जो हमें इतना अच्छा दिया हुआ है, रक्षा कवच कहेंगे और जिससे कि जिसकी हेल्प से हम लोग
हर एक चैलेंज को पार कर लेते हैं। तो गुरु का उसका बहुत बहुत शुक्राना। आप जो बड़े मंदिर का द्वार आपने हमारे लिए खोला है, हमें वहाँ पे बैठने का जो है इजाज़त दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हर एक बुलावा जो आप हमें सत्संग पे या बड़े मंदिर बुलाते हैं और इतने प्यार से हमें प्रसाद खिलाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और हमें इतनी हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और इतना पॉजिटिव हो रहा हमें जो है वहाँ पे फील होता है हर एक सत्संग और बड़े मंदिर जाके, और संगत के बीच में बैठकर जो हमें मेरे जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। हर एक अमृत वेला जो आपने जितना भी करवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और इतना अच्छा जो खाना पीना है और रहन सहन और सब कुछ जो भी आपने मेरी झोली में बख्शा, और जो नहीं भी बख्शा उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, वो भी मेरे भले के लिए ही है। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ा जो जैकपॉट मेरे को मिला वो है आपका, जो है मेरे सिर पे एक आशीर्वाद। आप इतने मिरेकल्स कर रहे हैं, और जो मेरी किस्मत में, मेरी औकात में नहीं होता, जिसको मैं डिज़र्व भी नहीं करती होती, जो मेरे भले के लिए होता है, आप मेरी झोली में सब कुछ डालना चाहते हो और डाल भी रहे हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। हमारे अंदर से इतनी नेगेटिविटी, हमारी लाइफ में से नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों को दूर कर रहे हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और अभी मेरा ये सत्संग है अगस्त मंथ का। अगस्त मंथ में गुरुपा मेरे को इतनी हेल्थ हीलिंग्स दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही जो है पेट की बीमारी के सत्संग आ रहे थे, और हो भी रहे थे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, अंदर कुछ जमा होना, और लीवर किडनीज़ के सत्संग आ रहे थे, वो तो बहुत टाइम से कंटिन्यू हो रहे हैं। तो शंकर जी 6 तारीख को एक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई मेरे मायके में, और जो गुरुपा ने इतने अच्छे से उसे हैंडल करा। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं कर पाऊँगी, बट बहुत अलग, इतना हैवी था वो, गुरुपा ने उसको इतने हल्के में उस चीज़ को किया कि हमारे ऊपर एक आँच भी नहीं आने दी। और सबके जो है माइंड चेंज कर देना, दिमाग मतलब माइंड चेंज कर देना, या नज़र एकदम से इधर उधर कर देना, वो हमारी फेवर में करने के लिए। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आपका जितना शुक्राना करूँ वो कम है। मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी, मेरे पापा की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और जो आपने उस बीच उस प्रॉब्लम के चलते हुए भी जो हमें रिस्पेक्ट दिलवाई और सपोर्ट दिलवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। तो ये सत्संग ये मेरे मम्मी पापा की तरफ से और मेरी तरफ से भी है। आपको जितना आप अनंत हमारे ऊपर ब्लेसिंग शॉवर कर रहे हैं, उतना अनंत, इतना मतलब जितना आप हमें ब्लेस कर रहे हैं गुरु का, उतना अनंत मैं आपको जो है शुक्राना करना चाहती हूँ उस दीवी दात का, वो ब्लेसिंग का, जो घर पे आप इतना बड़ा संकट आया और आपने उससे बचाया। और फिर 6 को मैं अपने मायके चली गई थी ड्यू टू दिस रीज़न, दिस प्रॉब्लम। और उसी टाइम पर शंकर जी मेरे पेरेंट्स के ऊपर संकट आता है सिर्फ इस ब्लैक मैजिक की वजह से। उसके बाद उन्होंने रिलेशंस में इतने डिस्प्यूट्स करने शुरू करे। पहले तो वो ब्लैक मैजिक से ऐसे हार गए कि उनके सब हाथ से निकल रहा है। और उसके बाद जो नेफ्यू, एक मेरी सिस्टर है, उनका बेटा उसका उन्होंने ऐसे ब्लैक मैजिक से करा कि रोज़ ना मेरे पास सत्संग से आ रहे थे कि उसका जो है व्हाट वी कॉल इट, अकाल मृत्यु के सत्संग से आ रहे थे मेरे पास कि उसके ऊपर कष्ट आ रहा है। वो चलता रहा, जितना पॉसिबल हुआ मैंने उतना सुना। और उसके बाद जैसे जैसे उसका ट्रैवलिंग का टाइम होता उसी टाइम पे आने लग रहा था। और उसके 14 को जैसे उसके ना माइंड में ऐसे जैसे
कोई वो हो जाता है ना, नेगेटिविटी हावी हो जाती है, या कुछ जो भी ब्लैक मैजिक के थ्रू कुछ भी किया होता है, तो उससे क्या हो रहा था कि उसके माइंड है ना एकदम से हर चीज़ में चिड़चिड़ा हो जाना, हर चीज़ में जैसे उस बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, ऐसा नेचर हो रहा था। और वो जैसे होता है कि उसको कोई चीज़ नहीं मिली, अपने आप को मारना शुरू कर दिया, नीचे लेट गया, अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा उसका नेचर हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि एक ही उसी बीच में चलते हुए उसने अपने हाथ में वाइपर लिया और उसने क्लॉक पर, जो वॉल क्लॉक होती है, उस पर मारा, और वो जो क्लॉक थी वो नीचे गिर गई, और उसमें से उसका कुछ पोर्शन जो है मतलब उसी के नीचे गिरी जहाँ वो खड़ा हुआ है। बट कृपा की ये किस बढ़ियाई है कि उस पर कुछ हर्ट नहीं हुआ, उसे कांच नहीं लगा, और उसको थोड़ा सा कुछ वुडन फ्रेम जो भी हो गया उसके नोज़ के नीचे, लाइक चिन, व्हाट वी कॉल इट, अपर लिप्स पे लगा। तो वो थोड़ा सा एक मार्क आया। और ये तो एक सत्संग हुआ जो मैं अपने नेफ्यू की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने सिस्टर और उनके हस्बैंड, और मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या फिर मेरे रिलेटिव्स जो है उसको कोई हर्ट करे। और ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु पाप को कि आप हर रोज़ उसको जो अकाल मृत्यु का जो ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उस पर संकट भेजते हैं, और आप उसको रोज़ रोज़ बचा रहे होते हैं, और फिर बाद में ये जो एक आया संकट उससे भी आपने बचाया है गुरु पाप। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी सिस्टर, मेरे जीजू, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे नेफ्यू की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन वो मेरे को मतलब पहले तो नहीं बताया, उसके बाद जब मिलते हैं तब बातें थोड़ी सी ऐसी शेयर हो जाती हैं, तो वो कहता है कि मेरे को गुरुपा ने जो है दर्शन दिए किसी फॉर्म में, मतलब ऐसे ही, मतलब जो मैं अपना एक वो एक मैं पूरा ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स, बट ऐसा कुछ उसने मेरे को बताया, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और उसी के ही बैड पे लाइक कुछ ऐसे इंडिकेशंस उसको मिला जो उसने मेरे को शेयर करा, जिससे मैंने कनेक्ट करा। उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पाव से पल पल इतना प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद उसका बर्थडे होता है, उसके बर्थडे पे जो जो उसको गिफ्ट मिला होता है, अर्लियर इनिशियल टाइम में वो जो है गिफ्ट को एंजॉय करता है जो हमने देखा, और उसके बाद उसी गिफ्ट पे वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, और वो जैसे जो भी उसको गिफ्ट दिया है उसको अगर स्टेयर्स चढ़नी है ना उसमें, तो वो स्टेयर्स भी नहीं ढंग से चढ़ पा रहा है। गुस्सा, फेस एकदम लाल हो रहा है, मजबूरी में जैसे उसे कोई रोक रहा है उस राइड को चलाने के लिए। तो इस टाइप से उसके साथ हो रहा है अभी भी ये सब चीज़ें। और दूसरा जो भी मतलब उसके साथ ऐसा वो फोर्सफुली सब कुछ करना चाहता है, और मैंने ऐसा इंडिकेशन ये भी देखा कि उनके फ्रिज पर एक ऐसा जो है मार्क लगा हुआ है इन ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही, ताकि वो जो भी चीज़ों के लिए इंसिस्ट करे खाने पीने के लिए जो उसको अलाउड नहीं है या जो उसके लिए सही नहीं है, लाइक वो चॉकलेट के लिए इंसिस्ट करना, वो सब चीज़ ज़िद्दी हो जाना हर चीज़ के लिए कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से उस पर वो चीज़ें हावी हो रही हैं। तो यही अरदास करती हूँ कि जो भी उसके साथ ये सब कर रहे हैं वो ना करें, और उसको इस सब परेशानियों से बाहर निकालें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और हर चीज़ वो नहीं ऐसे फेस कर पाता है, उसकी गलती भी नहीं है। जो भी चीज़ें उनको नफ़रत है, उनको प्रॉब्लम है, वो मेरे से प्रॉब्लम है, तो वो मेरे तक ही रहे, ना कि छोटे छोटे बच्चों पर वो हावी हो। तो ये मेरी अरदास भी है, और आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप हर एक परिस्थितियों से वो बच्चे को बचा रहे हैं। उसी बीच में वो मेरी दूसरी सिस्टर है, उनके रिलेशंस में भी डिस्प्यूट्स पैदा कर रहे हैं आपस में, और उनकी जो बेटी है उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी उन्होंने करी है कि उनकी आइज़ वीक हुए, और उनको स्कूल से हटवाने के लिए स्कूल में जो है गलत संगत जो उनको फोर्सफुली अपने साथ गलत कामों में इन्वॉल्व करना चाहती है ज़बरदस्ती कि तुम ये भी करो वो भी करो गलत चीज़ें, तो ऐसे उसको वो फोर्स करते हैं।
जो मेरे गुरुपा की कृपा से वो सब चीज़ों से वो दूर है, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब सिचुएशन ऐसी कर दिया है कि वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो रही है, माइंड पे उसका असर हो रहा है। तो गुरुपा ने मेरे को उसकी भी ब्लेसिंग्स भेजी कि वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। गुरुपा, ये मैं अपनी सिस्टर, अपने जीजू और अपनी नीस के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि आपने जो है उनके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी आनी थी उसे छोटे में करा। और ये जो मैं आपको नीस की प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, आपने वो सारी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में करवा दिया। गुरुपा, जो भी कष्ट था उसका बहुत बहुत शुक्राना। उसको बुरी संगत में जाने से आपने रोका, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वो खुद रियलाइज़ करती है कि ये सब ऐसा सब कुछ हो रहा है और उन्होंने घर पे बताया। और मेरे को इसके सत्संग भी आ रहे थे जो मेरे को टाइमली नहीं पता था कि ऐसा उसके साथ कुछ हो रहा है। बट मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे लिए क्यों आ रहा है कि बच्चों के सत्संग आ रहे हैं और कोई बुरी संगत और ये सब चीज़ें। बाद में मैं जब सुनती हूँ मैं एकदम हिल जाती हूँ कि ऐसा ऐसा सब कुछ ये लोग इनके साथ कर रहे हैं, जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं 12-13 साल के, और उसके साथ ये लोग मतलब ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जस्ट टू मेक मी वीकर। तो दोनों सिस्टर्स के साथ उन्होंने कुछ कुछ ऐसा किया। उसके साथ जो कुछ बचा कुचा था वो मेरे ब्रदर के साथ भी किया, उनके आपस में रिलेशंस में खटास करने के लिए वो सब चीज़ें हुई। और मेरे हस्बैंड पे तो ब्लैक मैजिक हो ही रहा है, वशीकरण वो कर ही रहे हैं। मेरे अंदर प्रॉब्लम्स जो आ रही थी मेरे को और वीकर करने के लिए उन्होंने वो भी करा। तो गुरु को हर एक सिचुएशन से बचा रहे हैं। जो उन्होंने मेरे हस्बैंड पे भी किया उससे भी बचाते हैं और उनके रिलेशन। और उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब सिचुएशन ऐसी कर दिया है कि वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो रही है, माइंड पे उसका असर हो रहा है। तो गुरुपा ने मेरे को उसकी भी ब्लेसिंग्स भेजी कि वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। गुरुपा, ये मैं अपनी सिस्टर, अपने जीजू और अपनी नीस के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि आपने जो है उनके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी आनी थी उसे छोटे में करा। और ये जो मैं आपको नीस की प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, आपने वो सारी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में करवा दिया। गुरुपा, जो भी कष्ट था उसका बहुत बहुत शुक्राना। उसको बुरी संगत में जाने से आपने रोका, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वो खुद रियलाइज़ करती है कि ये सब ऐसा सब कुछ हो रहा है और उन्होंने घर पे बताया। और मेरे को इसके सत्संग भी आ रहे थे जो मेरे को टाइमली नहीं पता था कि ऐसा उसके साथ कुछ हो रहा है। बट मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे लिए क्यों आ रहा है कि बच्चों के सत्संग आ रहे हैं और कोई बुरी संगत और ये सब चीज़ें। बाद में मैं जब सुनती हूँ मैं एकदम हिल जाती हूँ कि ऐसा ऐसा सब कुछ ये लोग इनके साथ कर रहे हैं, जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं 12-13 साल के, और उसके साथ ये लोग मतलब ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जस्ट टू मेक मी वीकर। तो दोनों सिस्टर्स के साथ उन्होंने कुछ कुछ ऐसा किया। उसके साथ जो कुछ बचा कुचा था वो मेरे ब्रदर के साथ भी किया, उनके आपस में रिलेशंस में खटास करने के लिए वो सब चीज़ें हुई। और मेरे हस्बैंड पे तो ब्लैक मैजिक हो ही रहा है, वशीकरण वो कर ही रहे हैं। मेरे अंदर प्रॉब्लम्स जो आ रही थी मेरे को और वीकर करने के लिए उन्होंने वो भी करा। तो गुरु को हर एक सिचुएशन से बचा रहे हैं। जो उन्होंने मेरे हस्बैंड पे भी किया उससे भी बचाते हैं और उनके रिलेशंस मतलब, और जो मेरे सिस्टर्स जो मैंने बताया, पेरेंट्स बताया, सबकी एक ही टाइम पे ये सब चीज़ें उन्होंने करी। ये सब चीज़ों से गुरुपा बचा रहे हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी, मेरे को जो है मेरे घर पे जो है सीलन आई हुई थी और उसको ठीक करवा रहे थे। तो उसमें से जो है पुराना सामान बाहर निकाला और जो फिर इन बिटवीन मैं अपने मायके चली गई। उस पर ये सारा सामान मेरा बाहर पड़ा हुआ था और गुरुपा ने वो सब जो नेगेटिविटी थी वो सब रिमूव करवानी थी। वो हुआ। पहले मेरे को था कि सिर्फ ऊपर जो हमारे रूम्स में अलमीराज है वहाँ पर हो रहा है, तो वो मेरे सामने एक बार हो गया था। नेक्स्ट डे मेरे को जाना पड़ गया, मैं चली गई। और उसके बाद क्या होता है, ये सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था और ये हुआ। और जब मैं रिटर्न वहाँ से आई हूँ, वहाँ पे आने के बाद मैंने देखा, मैं फ्राइडे को आई
और फ्राइडे में मैंने देखा कि वो सारे सामानों पे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जो ब्लैक मैजिक से होता है, ताकि जो भी खाए वो बीमार हो जाए या जो भी चीज़ें हैं हेल्दी ना रहे। उन्होंने हर नए नए जो भी हम स्टोरेज करते हैं ना, नई नई क्रॉकरी और वो सब था, और उन सब पे उन्होंने सब किया हुआ है। और कुछ मेरे को रेड छोटे से पोटलीज पड़ी हुई थी, उस पर भी किया हुआ, वो सब मिला। वो मैंने फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उससे वो ऊपर रख दिया वापसी, जब वो सूख गया, ड्राई हो गया। देन ये सारी चीज़ें जो है हुई भी थी। अब कल रूम होना था, आज जैसे है 25 अगस्त, कल 24 अगस्त को रूम पूरा क्लीन होना था, जो वाइट क्लीनिंग यूज़ होती है उससे। तो उसमें क्या मेरे को मिला कि जो बेड होते हैं, मैट्रेसेस, तो उन्होंने सभी क्रिया करने के लिए यूज़ करे, जो मैट्रेस कवर्स होते हैं वो प्रोटेक्शन वाले, तो उस पर उन्होंने सारे क्रिया कर रखी है, जिस पे वो दाग लगे हुए हैं। और मैंने फिर उसको वॉश करा, एंड देन जो बेड के पाँव होते हैं ना, उस पे इन्होंने बाल स्टोरेज कर रखे थे, वो सारे के सारे रिमूव हुए। और मैं हैरान हुई उस चीज़ को देखकर कि जो वॉल की साइड में जो बैक होती है, वहाँ पर उन्होंने सेंटर में बहुत सारी चीज़ें, जो मेरे को छोटी मोटी चीज़ें ऐसे मिली, लहसुन मिला, या फिर उधर मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो कर रही थी, अभिमंत्रित वट एवर यू से, तो वो स्मेल वाला था, वो सब चीज़ें मेरे को वहाँ पे मिली। और फिर मैंने उसको जला के जो है वो कर दिया अलग। अभी ऑल्दो अलग रखा है, मैंने उसे थ्रो नहीं करा, बट वो है अलग। और मैं हैरान हुई कि इतना सब कुछ उन्होंने कर रखा है। बेड के सारे उसमें नीचे बाल है। ऐसे ही मेरे पास पहले गुरुपा का सत्संग आया था, जिसमें बताया था कि सोफ़े के नीचे भी बाल हैं उन्होंने रखे हुए हैं, वो मेरे को मिले हर बारी। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी आँखें खोली, मेरे को हिम्मत बख्शी, और आप जो घर पे क्लेंजिंग करवा रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना, हर एक तकलीफ़ से बाहर निकालने का बहुत बहुत शुक्राना। आज जो है गुरुपा का मैसेज आता है 7 घंटे से मैं तेरे घर के बाहर हूँ। तो गुरुपा, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, ये घर आप ही का है, आप कभी भी आइए और आप घर में रहिए गुरुपा, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्वागत है घर पे। और इसके बाद मेरे पास जो है बहुत टाइम से संगत जी, मेरे पास इंटेस्टाइन, जैसे आंतड़ें गल जाती हैं, वो मैसेज आ रहा है। और हाँ, जब मैं वहाँ से आई हूँ अपने मायके से, उसके बाद से मेरे पास जो है मैसेज आ रहा है कि बच्चेदानी में जो है गांठें हो गई हैं, और कैंसर का भी मेरे को बताया गया। अब वो ये आगे, जैसे आगे मैं कंसीव ना कर पाऊँ, उस वजह से ऐसा मतलब वो कर रहा है कि गांठें आ जाना, और देन कैंसर का भी मेरे को सत्संग आया। और मेरे इंटेस्टाइन जो है पूरा आते जैसे गल गई है, और मेरे को गैस बहुत एक्सेस में बन रही है, मैं उससे ब्रीथिंग में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, और खांसी कंटिन्यूएशन में आ रही है ब्रीथिंग के चक्कर में। तो उसका भी मेरे को जो है गुरुपा ने ये सब चीज़ें बताई। और मेरे पास जो सत्संग, जैसे अल्सर होता है इंटेस्टाइन में, पेट की बीमारी है, गैस की, पैंक्रियाज की अटैक आना, और मेरे को गॉल ब्लैडर सिस्ट का आया, और ब्रेस्ट कैंसर में गांठ, ऐसे करके मेरी शुगर भी लो होती है, उसका भी गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुनाया। और बहुत अजीब सा मैं अनहेल्दी अपने आप को फ़ील कर रही थी, और जो मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरी हुई थी, और बहुत प्रॉब्लम्स तो थी। और जैसे मेरी सांस फूल जाना, या ब्रीथिंग में खांसी, एकदम कंटिन्यूएशन में मैं खांसी कर रही हूँ, जैसे ब्रीथ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये सत्संग आया, जिसमें मेरे को गुरुपा ने बताया, यही सारे सत्संग मेरे को सुनवाए भी और मेरे को फ़ील भी हुआ। और उसमें बताया कि हॉस्पिटल की नौबत टल जाएगी। और गुरुपा, आपने जो मेरे को ये सब सत्संग सुना के जो मेरे को ब्लेस करा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, कि मेरे को ये सब कुछ फ़ील हो रहा था, और मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं क्या करूँ। मेरे पास एक सत्संग ये भी आता है कि तू अपना अल्ट्रासाउंड करवा ले, क्योंकि वो जो गांठें बन रही थी उसके लिए। तो मैं अभी बहुत जल्दी जो है, मैंने बोला है वैसे, और आप ही करवाओ गुरुपा, ये सद्बुद्धि, ये माइंड में जो है आप ही दिलवाओ कि मेरा जो है अल्ट्रासाउंड हो जाए।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व करा कि मेरा जो यूरिन है वो भी बहुत ज़्यादा येलोइश टोन में आ रहा है और थोड़ा सा डिफरेंट टोन ही है। तो मैं उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मेरी सांस एकदम फूल जाती थी, ब्रीथिंग का भी था। तो इस सत्संग में ये भी आया कि ऑक्सीजन से रिलेटेड, कि वो दिन में नहीं, आप रात रात में ही उनको ऑक्सीजन लगती है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ये फ़ील होने लगा। और जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना, संगत जी बिलीव करोगे, ये मेरी प्रॉब्लम्स बहुत कम, हल्के हल्के, मतलब मैं कहूँगी ख़त्म ही हो रही है। मैं जो फ़ील कर रही थी कुछ टाइम पहले, वो मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। तो रूपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं रात को बहुत डरी हुई थी जब मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे थे। कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। और आज मैं ये 25th को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। 24th नाइट में मैं बहुत डरी हुई थी, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ, अंदर से बहुत फेवरिश लग रहा था। तो और गुरुपा मेरे को हर एक संकट से बचा रहे हैं। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, ये तो बहुत सा नॉर्मल सा हो गया है कि हाँ, एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मिलना। जब भी मैं कम्यूट करती हूँ, मेरे कैब, मेरा अमाउंट, ये सब ऐसे होता है। और उसका बहुत बहुत शुक्राना। आप हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं गुरुपा। और जो पीजियन के रूप में और क्रो के रूप में आप जो हमें दर्शन देते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे को, मैं खुद फील कर पाती हूँ, नोटिस करती हूँ, तो मेरे को दिखता है और बाद में मैसेज आ जाता है कि वो मैं ही था। तो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से आप मैसेज करते हैं कि तेरे को सब कुछ मिल गया है, तो तू अब शुक्राना नहीं करती है, तू घमंडी हो गई है। गुरुपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे में घमंड आपको लग रहा है ना, आप प्लीज़ वो घमंड को, अहंकार को वो ख़त्म कर दीजिए। मेरे अंदर से जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नींद आना, आलस आना और डर होना, ये सब चीज़ें आप निकाल दीजिए गुरुपा। जो मेरे को रोकती है, ये सब क्वालिटीज़, और ये क्वालिटीज़ नहीं कहेंगे, ये सब बुरी आदतें जो मेरे को रोकती हैं इन सब चीज़ों, ये भक्ति करने में। और आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा। और मैं बिल्कुल भी अपने ये नहीं सोचती हूँ, बट सिचुएशंस कई बार ऐसे होती हैं, हमेशा मैं देखती आई हूँ कि मेरे को घर के सर्कमस्टांस देखकर करना होता है सत्संग। वो मैं तभी कर पाती हूँ जब कोई भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सर्कमस्टेंसेस देख के करती हूँ, उनके सामने मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज मौसम अच्छा है और मैं टेरेस पे आके ये जो है शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे को ये एक इजाज़त दी भी है। और बहुत अच्छा लगता है जो संगत के बीच में शुक्राना सत्संग सुनना, और संगत के, और इतने डिवाइन सत्संग होते हैं। और ये जो सुख आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर एक सत्संग में जब मैं जाती हूँ, वो सुख जो मिलता है उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरे भोले बाबा, मेरे महाशिव का, मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, माँ काली माता की जय हो, कुल देवी माता की जय हो। उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो भी डिवाइन पावर्स हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और प्लीज़ मेरे से जो भी गलती हुई है, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे, या फिर जो मेरी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, और मेरी 2 बहनें, उनके हस्बैंड्स, और मेरा भाई, उनकी वाइफ, और मेरे पेरेंट्स, जिन किसी से भी कोई भी गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। और आप अपना ब्लेसिंग्स भरा हाथ मेरे ऊपर और मेरी फैमिली पे सब पे बनाए रखें। और जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं जिन पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि कर रहे हैं, उनके ऊपर मेहर कर रहे हैं, उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सबकी तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ। उनसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं उन सब के लिए, उनके बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और जो मेरे से भी बुरे कर्म हो रहे हैं, मुझसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जहाँ मैं आपकी सेवा या मैं कुछ भोग नहीं लगा पाती हूँ, जो आप कहते हो हटाने के लिए, मैं हटा नहीं पाती हूँ। क्योंकि मेरे वो सर्कमस्टेंस मेरे घर पर ऐसे होते हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि लड़की का मायके में भी वो राइट नहीं होता है कुछ हटाने का, लगाने का, और ससुराल में भी कोई राइट नहीं होता है।
मेरे साथ भी वही सिचुएशन होती है, ना मैं कहीं भी पूजा कर पाती हूँ, ना मैं कुछ लगा पाती हूँ, ना मैं हटा पाती हूँ। तो ये मेरा हर जगह मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। और जितना एज अ सिंगल पर्सन मैं थोड़ा बहुत जो भी कर पाती हूँ वो मैं कर लेती हूँ गुरु का। और आपको मेरी पूरी सिचुएशंस पता है, मेरा गुस्सा जो भी मैं किसी पर करती हूँ उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। आपने मेरे को बहुत ब्लेस करा है, बहुत प्यार मेरे ऊपर शॉवर करा है। मेरे पे इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे को बस अपनी भक्ति की दात बख्शो, नाम सिमरन की दात बख्शो। आपसे मेरे को प्रेजेंस महसूस हो गुरु का। और ऐसे मैं आपसे कृपा भरा आशीर्वाद बनाए रखने की अरदास करती हूँ। और इसी नोट पे और इतने आपने ब्लेस सत्संग जो सुनाए हैं ना, मैं बहुत धन्य अपने आप को महसूस करती हूँ। जो भी ब्लेस संगत है और जिनसे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, सुनने को मिलता है, और जो इस पूरे टाइम में भी मेरी मदद कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ऑल्दो वो नहीं चाहते कि मेरी कोई मदद करे, इवन मेरा घर का जो मेड है वो भी मेरी मदद करते हैं तो उनको मुंह बन जाते हैं, कब गुस्सा आता है गुरु का। तो आप ही हैं जो मेरे को किसी न किसी तरीके से मेरी मदद करते हैं, सबके दिमाग बदलते हैं और मेरे अंदर से वो नेगेटिविटी, जब भी मैं हारती हूँ, गिरती हूँ, आप मेरे को उठाते हैं, हिम्मत देते हैं, मेरे को हौसला देते हैं, प्यार देते हैं। इस अनंत प्यार का और इस सब कृपाओं का बहुत बहुत शुक्राना। इसी के मतलब नोट पे मैं मंत्र जाप करती हूँ और आज का सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। और सोनू अंकल जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये शेयर कर रही हूँ उनको भी जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल, आप मेरे सत्संग को जो है अपलोड करते हैं सभी संगत के बीच में और गुरु पादा के पहुँचाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आप जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आपको गुरु का बहुत बहुत ब्लेस करे, आपको अच्छी हेल्थ हीलिंग्स दें और आपकी सारी विशेस को पूरी करें, आपके काम में भी तरक्की हो, आपकी हर हर एक फील्ड में आपका जो है खूब तरक्की हो गुरु का। आपको बहुत खुशियाँ दें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग सौम्य आंटी और विपिना अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। अभी का समय हुआ है 2:28 आए हैं। आज की तारीख है 28 अगस्त 2025। मैं गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, बेटी आज गुरु चरणों से निकला हुआ दिव्य खजाना तेरे हिस्से में आया है। आज मैं तेरे घर में बरकत का खजाना उतार रहा हूँ। तेरे जीवन में हर तंगी मिटेगी और सिर्फ समृद्धि बहेगी। शुक्राना कर और इस खजाने को स्वीकार कर ले। अब तेरी किस्मत के पन्ने बदल चुके हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटी आज गुरुवार का पवित्र दिन है, ये गुरु जी का देश है, तो बस दिल से शुक्राना कर। शाम होते होते तुझे एक अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चों की ज़िंदगी में एक बड़ी सफलता आने वाली है, देर मत कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिस पैसे का तू रोज़ इंतज़ार करती है वो ज़रूरतें पूरी होगी और इज्जत के साथ मिलेगी। और ये आगे हर वक्त के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत को। जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग आपके चैनल पर दिनांक 28 अगस्त को और टाइम दोपहर के 1:57 पर शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने सत्संग में बताना चाहूँगी कि 2 दिन पहले की बात है। गुरुजी ने मुझे एक अमृत वाला सत्संग पर बुलाया और उस सत्संग में जाने के लिए जब मुझे किसी संगत का कॉल आया और मैंने बारिश का मौसम होने की वजह से जब अपने हस्बैंड को पूछा और वो बोले कि हाँ हम लोग पक्का चलेंगे। मतलब जैसे कई बार हमारा मूड सही होता है ना, तो ऐसे ही उनका मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छे मूड में बोला कि हाँ हम लोग पक्का चलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई देन, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बेटा या बेटी के साथ सत्संग पर जाती हूँ, तो गुरुजी बुलाते हैं, हम कौन होते हैं जाने वाले, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बाकी मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं हुआ था कि इस तरह अचानक से किसी सत्संग पर जाने का मुझे मौका मिलेगा, वो भी अमृत वेला सत्संग। मुझे काम करते हुए ये ख्याल आया कि गुरुजी ने बुलाया है शायद, क्योंकि मुझे स्पेशली कॉल आई है किसी संगत की, है ना। संगत के ज़रिए ही गुरुजी बुलाते हैं हमें। अपने जो क्वेश्चंस के आंसर्स भी संगत के सत्संग के ज़रिए मिलते हैं ना कुछ मतलब इस तरह से रिलेट करता है। तो सत्संग तो बहुत होते रहते हैं, दूर होते हैं, मगर हमारे घर से काफ़ी, अमृत वाला सत्संग स्पेशली। बट मुझे बाद में पता चलता है सत्संग के बारे में, और अब की बार मुझे पहले कॉल करके गुरुजी बुला रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे गुरुजी की स्पेशली हमें ब्लेसिंग्स, गुरुजी ब्लेस करने के लिए हमें सत्संग पर बुलाते हैं। और सुनना सत्संग यूट्यूब पे और सत्संग पर जाना मुझे बेहद पसंद है और ये गुरुजी अच्छे से जानते हैं। फिर मॉर्निंग में क्या होता है कि हाँ 3 सवा 3 बजे मेरे हस्बैंड मुझे उठाते हैं और मैं रेडी होती हूँ। फिर हम लोग 4 बजे से भी पहले 10 मिनट पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं। और फिर मुझे ख्याल आता है कि मुझे तो बिल्कुल रास्ते का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं सुबह-सुबह, फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा हाइपर भी हो जाते हैं, तो मैंने कहा, सोचा कि मैं अपने उन आंटी को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि हमारे साथ ही चले जाएँ, हम कहीं रास्ते में मिडवे में मिल लेते हैं। कहीं ये ना हो कि फिर वही मतलब गुस्सा आ जाए हस्बैंड को और फिर हमें रास्ता ना मिले तो दिक्कत आती है। वो पहले ही मेरे हस्बैंड काफ़ी बोल देते हैं कि रास्ता पता हो तभी जाएँ मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम फिर थोड़ा सुनसान होता है सब तरफ ना, तो दिक्कत आ जाती है। तो मैंने जिन आंटी को फ़ोन किया हुआ था, तो वो रास्ते में जहाँ हम लोगों ने प्लान कर लिया था मिडवे, वहाँ पर वो भी पहुँच गए और हम भी वहाँ पहुँचे। और वहाँ जाकर फिर हम लोग थोड़ा भटके तो ज़रूर, पर क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे उनके घर, पर एट लास्ट एक संगत आंटी आए और हम सबको लेने, और हम लोग वहीं मतलब सही जगह पर पहुँच गए किसी तरह, जहाँ पर अमृत वेला सत्संग हो रहा था। तो संगत जी, पहले तो उन आंटी जिनके घर पे सत्संग था उन्होंने बहुत थोड़ी सी जगह में ही बहुत ही सुंदर दरबार बनाया हुआ था। वो देखकर बहुत ही खुशी हुई। वो खुद लुधियाना आश्रम ठाकुर कॉलोनी जो पखवाड़ रोड पे है, वहाँ पर वो सेवादार आंटी हैं। तो मैंने भी उनको देखा जब, तो मैंने ये पहचाना उनको, मैंने कहा ये मैंने कहीं देखा हुआ है। बट फिर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे पता लगा कि जब मैं आश्रम जाती हूँ ना, गुरुजी के दरबार जाती हूँ, तब मैंने उनको वहीं पे देखा था। उनके घर पर हमें बहुत सी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छा फील हुआ। गुरुजी की कृपा से 2 बार हमें चाय प्रसाद मिला और साथ में मट्ठी और मटरी भी मिली। और फिर मंत्र जाप जब हुआ उस टाइम मुझे मेरे बच्चों को लेकर थोड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था और वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। काफ़ी टाइम से मैं फ़ोन करने के मतलब मेरे फ़ोन करने के बाद भी मतलब जब वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे घबराहट होने लगी। और मैंने आरती होने के तुरंत बाद किचन में जाकर अपना प्रसाद लिया एक प्लेट में, और हम लोग निकल गए। और एक अंकल कार के पास हमें प्रसाद की दूसरी प्लेट देने के लिए आए। और फिर जब हम घर आके मैंने बच्चों का मतलब टिफ़िन पैक करने के लिए खाना बना रही थी मैं जब, तो इतने में ही मेरे हस्बैंड स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं कि एक मैसेज आया हुआ था कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी उस दिन, बिकॉज बारिश का वेदर है, 5 दिन का अलर्ट आया हुआ है तो ऑलरेडी, तो मौसम काफ़ी ख़राब है। तो मुझे मतलब उस टाइम ऐसा लगा कि गुरुजी, वाह, गुरुजी ने क्या करिश्मा कर दिया। रियली गुरुजी, आपने मुझे स्पेशली सीरियसली बुलाया था। आप तो सब जानते हो कि आने वाले टाइम में क्या होना है क्या नहीं होना, हमें नहीं पता लगता, हम तो इंसान हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं गुरुजी आपके सामने। आप सब जानते हो हमारे आगे की लाइफ क्या है, कैसे बीतेगा, क्या क्या हमारी लाइफ में होना है बाकी अभी, है ना, सब कुछ जानते हो। तो मुझे तो बस उस टाइम ऐसा लगा, बस सच में गुरुजी सही ख्याल आया था मुझे कि आप ही बुला रहे हैं और मुझे जाना है ना, आप ही की कॉल थी।
और आपको तो पता था। और मैं मोबाइल डाटा जैसे हम ऑन नहीं करते, कई बार वहाँ जाकर साइलेंट कर लेते हैं फ़ोन, तो ऑन करा होता तो मैंने वहीं पे देख लेना था और मेरी टेंशन वहीं पे दूर हो जानी थी। बट आने के बाद अब जब हमने देखा तो बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ, और बस गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना निकला अंदर से। और संगत जी, क्यों उस दिन हम लोग इतने लेट हो गए थे वापस आते हुए कि वो मेरे बच्चे स्कूल पक्का लेट पहुंचते अगर छुट्टी ना होती। सो गुरुजी का इतना शुक्राना निकला कि क्या ही बताऊं। फिर संगत जी, जिन आंटी के घर सत्संग था, वो आंटी ने कुछ देर बाद अपने घर पर जोत की पिक शेयर की। उसमें गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, मैं आपकी मतलब आपको उन पिक्स को सेंड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आप इनमें से जो पिक आपको सही लगे वो ज़रूर यूट्यूब पर शेयर करें और सभी संगत को भी दर्शन करवाएं। कई संगत उनके घर पर देखने भी आ रही थी। यही शुक्राना है मेरे अभी का। गुरु जी की इच्छा हुई तो ज़रूर शेयर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी फैमिली को आपको खूब ब्लेस करें गुरु जी। सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाएं। सभी संगत के मन में जो भी मतलब इच्छाएं हैं सब पूरी करें। हमारे परिवार को भी खूब ब्लेस करें। जिन आंटी के घर हमें सत्संग शेयर मतलब सत्संग पर इनवाइट किया गुरु जी ने, उन आंटी को और उनके घर पर आई हुई भी सभी संगत को खूब खूब ब्लेस करें गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें सभी संगत पर, जो आपकी संगत हैं उन पर भी, जो नहीं है संगत उन पर भी। गुरु जी सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बारी बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं महाराष्ट्र से गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल के द्वारा सुबह के 10:19 हो गए। मैं मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए पेश कर रही हूँ। कल मैं अपनी बेटी आंटी का मोबाइल कवर लेने के लिए गई थी, तो महादेव का मंदिर भी था उधर, तो मैं वहाँ दर्शन करने के लिए गई। मैं पूजा कुछ लेके तो नहीं गई थी, पर महादेव के शिवलिंग पे अपना अम, अम, सब लोग बोलते हैं कि शिवलिंग पे अपना सर रख के जो भी मांगोगे ना मिल जाता है और अपना भाग्य भी बदल जाता है। तो मैं अपने शिवलिंग पे अपना सर रख के सब पूजा वूजा करके मैं बाहर चली गई। तो मुझे थोड़ा याद आया कि घंटी बजाना मैं भूल गई, तो 3 बार मैंने घंटी बजाई और बाहर आ रही थी। तभी पूजा वो मंदिर का जो साफ सफाई करते हैं ना, सब मंदिर की देखभाल करते हैं, उसने बोला कि आंटी ऐसे जाते वक्त घंटी नहीं बजाते हैं, आप फिर से एक बार घंटी बजाओ और अंदर जाके शिवलिंग पे अपना शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो जाओ, मतलब शिवलिंग पे अपना सर रख के पूजा करो। तो मैं फिर से 3 बार घंटी बजाई, फिर अंदर जाके शिवलिंग शिवलिंग पे मतलब महादेव की पूजा की मैंने। ऐसे कोई भी भूल गलती हो गई तो गुरुजी किसी भी रूप में आके सुधार देते हैं। कितने प्यारे गुरुजी है। इसलिए मेरा कल ही गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, तो मैंने आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ। गुरुजी हर बार जो हम गलती करते हैं उसको सुधार देते हैं। गुरुजी ऐसे ही हमेशा सारे संसार को ब्लेस करते रहे। विपिन अंकल और सुमी आंटी जी को भी ब्लेस करें और ऐसे तो संगत जी मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत कुछ बोलती जाऊँ गुरु जी के सामने बोलूँगी, पर गुरु जी जो बुलवाए उतना ही बोल सकते हैं। हमारी उनके सामने क्या औकात है। बस वो अपने पावन चरणों में हमको लगा के रखे और बोलते हैं गुरु जी कि सब कुछ तुझे फिर से वापस लौटाऊंगा,
धन दौलत पर इतना ही कहती हूँ गुरुजी, आपके पावन चरणों से दूर मत कीजिएगा बस। हमने आप इस संसार में आपको पाया, बस बहुत कुछ हमने सब कुछ पा लिया गुरुजी, सब कुछ पा लिया। इतनी महाशु हमारे पास है, हमने सब कुछ पा लिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना भी करने की हमारी औकात नहीं होती है गुरुजी, फिर भी इस बेटी की तरफ से अपने पावन चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। मेरी बेटी आंटी और पति अंकल की भी तरफ से शुक्राना गुरुजी। इतना कह के अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ और मैं अपनी शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ, इसलिए उनका शुक्राना, धन्यवाद, दिल से थैंक यू। आज दिन है गुरुवार और सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज 28 अगस्त है। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गणेश जी के आगमन का दूसरा दिन है, इसलिए गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमसे कुछ जाने अनजाने में गणेश जी के मूषक को कुछ गणेश जी के वाहन मूषक जी को हमसे कुछ भी दुख पहुंचा हो तो गणेश जी हमें माफ़ कीजिए। आपके चरणों में और मेरे परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। गणेश जी माफ़ कर दीजिए और अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना के रखिए। इसलिए गणेश जी का शुक्राना। संगत जी, हमारे यहाँ पे गणेश जी के ये 10 दिन बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो दूसरे त्योहारों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे से मनाए जाते हैं। आप कह सकते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, जैसे गणेश जी का आगमन और गणेश जी के 10 दिन मुंबई की जान जैसे है। जैसे वे हर तरफ जितनी रौनक गणेश चतुर्थी पे लगती है, गणेश जी के आगमन पे लगती है, वैसे दूसरे फेस्टिवल में इतना नहीं होता है। सभी तरफ कहीं भी जाओ खुशी का माहौल रहता है और स्पेशली मुझे भी गणेश जी के ये 10 दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि आंटी मैं तेरे घर सॉरी संगत जी, आंटी मैं तेरे घर पिछले 1 घंटे पहले से ही रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हो चुका हूँ। तू व्यस्त थी इसलिए तुझे ज्ञात नहीं हुआ। ये 11 दिन जो आए हैं उसमें तेरा रूठा भाग्य फिर से जाग उठेगा, ये मेरी गारंटी है। जो चाहेगी वो मिलेगा। तेरी तो मौज ही मौज है होने वाली है, तो वेट कर, शाम तक का पक्का इंतज़ाम करा है। 777 की स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। जो कहता हूँ होता ज़रूर है। सिर्फ मेरे चमत्कारों को देखने के लिए सच्ची नीयत रखनी होती है। हिंदू का समाचार काफ़ी शुभ है। एक शुक्राना कर और इसे अपने में गुरुजी के अन्य भक्तों तक शेयर करना है। तो गुरुजी ने आज गणेश चतुर्थी पे सबको एक स्पेशल ब्लेसिंग भेजी है संगत जी। तो इसके लिए गुरुजी का मेरी तरफ से और सभी संगत की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया है कि सुन, सुबह 5:05 से पहले जो एक इच्छा सबसे पहले तेरे मन में आएगी उस विश को आज मैं 101% पूरी कर दूंगा। अगर तू मुझ पर
विश्वास करती, सॉरी संगत जी, पूरा पूरी 101% पूरी कर दूंगा। अगर तुम मुझ पर 1% भी भरोसा करती है तो बिना कुछ सोचे मेरे इस आशीर्वाद को उन तक पहुंचा दे जिन्हें आज इस ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या पता तेरी तेरी वजह से किस भक्त का घर आज रोशन हो जाए। आंखें चुराने की कोशिश मत करियो। मेरी नज़रें तुझे ही देख रही है। चल तुरंत सीताराम बोल खुद और एक दूसरों में, सॉरी, और नीम करोली बाबा जी ने बोला है कि आपको भी सीताराम बोलना है। तो सभी संगत की तरफ से और मेरी तरफ से सीताराम बाबा को जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली। एक बार फिर से गुरु जी का शुक्राना कि हमें सभी देवताओं से मिलाने का, उनसे माफ़ी मंगवा के उनकी ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने का और हमें क्या करना चाहिए जीवन में वो बताने का। इसलिए दिल से धन्यवाद और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैं मेरे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। कुछ भूल चूक हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।